तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद संगजानी में आज होगा पावर शो। भरपूर तैयारियां, कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज तैयार, कसीर तादाद में कुर्सियां लग गई। रात गए तक कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद। रावलपिंडी और मलहका इलाकों से कारकुन जलसागाह पहुंचे। खातीन वर्कर्स भी बड़ी तादाद में जलसागाह पहुंची। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात से मुताल्लिक़ हिदायत दी। असद कैसर ने कहा कि इस जलसे का बुनियादी मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। महमूद अचरकजई ने कहा कि बानी पीटीआई पर तमाम केसेस झूठे साबित होंगे और वो रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जितनी भी रुकावटें डालने कारकुन जलसे के लिए पहुंचे। केपी से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले जलसागाह पहुंचेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख की क़यादत में काफिला कराची से इस्लामाबाद के लिए रवां दवा। पीटीआई का जलसा, इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराल चौक, जीटी रोड, संगजानी, रवात, टी चौक, 26 नंबर चौकी, खन्ना पुल से सड़कें बंद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कानून के खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। फैसलाबाद अदालत ने पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। हुक्मनामे में कहा कि किसी भी सियासी कारकुन के घर पर छापा न मारा जाए। जलसों से आपके कैदी को एनआरओ नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने करतूतों की सजा भुगतना होगी। जलसों से न IMF मुआहिदा रुकेगा, न मईशत को धचका पहुंचेगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पीटीआई को पैगाम, कहा जलसों में बढ़के मारकर आप अपनी कारकर्दगी नहीं छुपा सकते। अजमा बुखारी ने कहा कि पीटीआई के पास जलसे के लिए फंड्स हैं, बंदे हैं और न ही सहूलतकारी। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में बदल चुकी है। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना भी नहीं देंगे। कल तारीखी जलसा होगा। महंगाई के खिलाफ जदोजहद का आगाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए जलसा कर रहे हैं। अदलिया को तौसी की ज़रूरत है, न जजेस की तादाद बढ़ाने की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान में कहना है कि कल तारीखी जलसे से साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उन्होंने ही दोबारा मुसल्लत होकर मुल्क को कर्जों में डबो दिया। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरामीम बहाल होने की बिना पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। वकीला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसकी रोशनी में बानी को बरी किया जाए। नैब तरामीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त भी उसके साथ सुनी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को मंगल के लिए नोटिस, समाअत मुलतवी। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि बानी पीटीआई ने अपने दौर में पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया। उन्होंने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। मेयर लंदन के इलेक्शन में बानी पीटीआई का ज़ेक गोल्डस्मिथ की हिमायत करना गोल्डस्मिथ खानदान से वफादारी साबित करता है। इसराइल और इत्तेहादियों को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। जजेस की तादाद के बिल पर जो क्लैरिटी चाहिए थी वो ले ली गई। अगले हफ्ते बिल दोबारा पेश करूंगा। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। मुल्क की तारीख में अगला हफ्ता बड़ा अहम होगा। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ से इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने बानी चेयरमैन पीटीआई को अपना इस्तीफा जमा करवाया था। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद किया गया। रऊफ हसन को भी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम सरफहरिस्त। रऊफ हसन ने कहा कि उन्हें ओहदे से हटाने की कोई मालूमात नहीं। आज बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, हटाने का कहा तो ओहदा छोड़ दूंगा।
तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमा जेल से टीसी पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पर आए, कहा कि 1.25 साल से मैं जेल में हूँ। वक़वा के 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। मैं साबित कर सकता हूँ कि 9 मई को कराची में था, पहले अडियाला और अब कोट लखपत जेल में पड़ा हूँ। कुछ लोग समझते हैं अगर मुझे बाहर आने देंगे तो मैं कारकुनों में दोबारा से नई रूह फूंक दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि परवेज़ इलाही ने पार्टी छोड़नी होती तो कब की छोड़ देते, वो पार्टी के साथ ही हैं। लाहौर मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अवाम का जमे गफीर। कॉन्फ्रेंस में शरीक पुरजोश नारेबाजी, मौलाना फजलुर रहमान, डॉक्टर अबुल खबीर जुबैर, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर रहनुमा शरीक। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में शुरका से खिताब करेंगे। JUI और आलमी मजलिस से खत्म नबूवत के कायदीन समेत दीगर का खिताब। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार। मुक़र्ररीन ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़यालात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुताल्लिक़ बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानून के तहत बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा या इज्तिमा मुनाक़िद नहीं हो सकता। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का नज़ला, कप्तान पर गिरने का इम्कान। PCB की रेड और वाइट बॉल कोचेस को मीटिंग करने की हिदायत। दोनों टीम्स के कप्तानों की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरत के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया, वाइट बॉल कप्तान की तब्दीली का फैसला मुतवक्किल। उधर शाहीन, शाफरी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। शान मसूद और बाबर आजम समेत दूसरे क्रिकेटर्स के फिटनेस 9 सितंबर को होंगे। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ जालसाजी के मुकदमे का फैसला सदारती इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया। साबिक सदर पर ताल्लुकात छुपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी को रकम देने का इल्जाम है।